मेरी बात का से सहमत हो? अब भी क्या कहें सबके सामने? थे तो लड़ने के मूड में, लेकिन अब क्या कहें जब इतनी बड़ी बात कह दी थी। और मीटिंग खत्म हुई, लोग तो तैयारी, लोग तो दूसरे के सब समझ गए सुख में नहीं, सुख में नहीं, दूसरे के उपद्रव में जल्दी शामिल हो जाते हैं। लोग तो तैयार बैठे थे कि बस आप देखेंगे आप दोनों जन का। और इससे पहले कि कोई कुछ कहे, और नेहरू जी उठे, महावीर त्यागी का हाथ पकड़ा और अपनी कार में उनको बिठाया और ये गए वे गए, बात खत्म हो गई। एक बार ये समझ में आ जाए कि मेरी मन की शांति को छीनने वाली जो चीजें हैं उनसे मुझे बचते रहना है, मेरे अपने मन की शांति बनाए रखूंगा तो अभी इस जीवन में सुख पाऊंगा और आगे भी मेरे सुख का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन क्या करें, मैं अपने मन की शांति को अपने ही कर्मों से और खुद नष्ट करता चला जाता हूँ जरा जरा सी बातों में, और मन को उद्वेलित करके। और मैंने अपने मन की शांति अभी खोई, इतने नहीं, इस शांति को पाने के लिए मैंने पहले कितना पुरुषार्थ किया होगा जो मुझे आज मिल गई, और मैं उसका ऐसे ही दुरुपयोग कर रहा हूँ। जिस सुख को मैंने बहुत मुश्किल से अपने लिए कमाया, उन सुख के क्षणों में अगर हम आगे के सुख का इंतजाम नहीं करते तो हमसे ज्यादा घाटे का सौदा करने वाला और कोई नहीं संसार में। और हम सब ऐसे ही घाटे की सौदा करते रहते हैं कि पहले का बहुत कमाया हुआ आज 4 दानों में बेच देते हैं। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और आखिरी सूत्र की बात है निर्लोभ वृत्ति। शौच के मायने क्या है? निर्लोभ वृत्ति, सुचिता, पवित्रता। और पवित्रता आती है निर्लोभ वृत्ति से आती है। पवित्रता जोड़ जोड़ के रखने से नहीं आती, पवित्रता तो निर्लोभ होने से आती। जितना हमारे मन में संचय का भाव कम होगा उतना ज्यादा सुख होगा। देख लें अपन, जितना अपन संचय करते हैं, क्या वो संचित वस्तुएं मुझे सुख दे पाती हैं? बल्कि उन संचित वस्तुओं की सुरक्षा करने की चिंता और मुझे घेर लेती। लगता जरूर है कि ये चीज वो जो दुकानदार के यहाँ रखी, वो मेरे दुकानदार के यहाँ जब तक रखी है तब तक मुझे सुख देती है, क्योंकि मुझे नहीं मिली। हाँ, और जिस दिन वो दुकानदार के वहां से उठ करके मेरे यहाँ रखी जाएगी, उस दिन से उसमें से सुख गायब। फिर तो वो जो दुकानदार के यहाँ दूसरी आ गई है उसमें सुख देखेगा, इसमें थोड़ी। ये रोज का अनुभव है ऐसे, इसमें किसी कोई बहुत नई बात नहीं कह रहा हूं, अपने जीवन में रोज का अनुभव। फिर उस चीज में से सुख नहीं मिलता, बल्कि ये चीज हमेशा बनी रहे। कैसे बनी रहेगी? वो उठा के न ले जावे, संभार के रखो, इसकी चिंता। और ले आए थे अपने सुख के जाने और एक और मुसीबत आ गई। भैया बहुत सीधा सा हिसाब है, जितनी निर्लोभ वृत्ति होगी, जितना चीजों का कम लोभ होगा, जितनी अनाशक्ति होगी, उतना ही सुख मिलेगा। एक उदाहरण है इसका, बनारसी रास का उदाहरण तो है ही कि जिनके घर में चोर घुसे थे और पोटली भर के सामान रख लिया था, उठाते नहीं बना था, सो खुद उठवा दो कि ले जाओ, अच्छो भाव जाओ। इतनी मुश्किल और कम हुई कम से कम है। ऐसा अपने साथ तो बहुत कठिन है होना। और इससे भी आगे का एक उदाहरण है, एक बिल्कुल फकीर किस्म का व्यक्ति था, बिल्कुल सज्जन, और बहुत कम उसके पास सामग्री थी, और उसके घर में चोर घुस गया। असल में उसके रहने का इतना स्टाइल बढ़िया था कि कोई समझे नहीं, इतना प्रसन्न व्यक्ति, इतना सुखी व्यक्ति, तो किसी को लगा होगा कि इतना प्रसन्न और सुखी व्यक्ति, इसके पास होगा कुछ ना कुछ। घुस गए चोर। अब जब चोर घुसे तो उनको कुछ नहीं मिला, बड़े परेशान कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। और ये जो सज्जन थे उनकी भी नींद खुल गई। इनने देखा कि कोई घुसा है, सो जा करके चुपचाप उठ करके खिड़की पे बैठ गए। ये चाहते और धीरे से कुंडी भी खोल दी, किन्ने कर जाइए धीरे से, कछु हल्ला, कोई डरवे की बात कछु नहीं है, अब आए हो तो। और वहां बैठ करके खिड़की में, और क्या कह रहे हैं, अब देखो बिना बताए आए, परेशान भाई, हमें पहले बता देते कि हम आ रहे हैं, हम इंतजाम कर लेते, कुछ भी तो अब है ही नहीं कुछ,
ऐसा बहुत कठिन है, लेकिन लिखा तो है ऐसा, कभी कहीं घटित हुआ होगा ऐसा, इसमें कोई शक नहीं। अब वो चोर भी मुश्किल में है कि ऐसा आदमी नहीं देखा हमने सज्जन जो ये कह रहा हो कि हम बता के आते। फिर भी तुम यहां से खाली हाथ जाओगे, इस बात का दुख मुझे होगा। तुम जहां भी हो वहीं रहना, हम जरा घर में, हमारी गतिविधियों से भाग नहीं जाना। हम तो कुछ ढूंढ करके बताए देते हैं कि यहाँ रखा है। एक बार किसी ने मुझे 10 रुपए का नोट मुड़ा तुला सा दिया था, वो शायद रखा होगा अलमारी में, तुम्हें नहीं मिलेगा, मुझे मालूम उस कागज के नीचे रखा। और फौरन जाकर के अलमारी खोल करके कागज, हाँ रखा है यहीं पर, और निकाल लिया, ये ले लो। अब बताइएगा, खाली हाथ तुम जाओगे तो मुझे दुख होगा, मुझे बिना बताए काहे को आ गए, मैं इंतजाम नहीं कर पाया, आए हो तो ये लेके जाओ। अब वो चोर क्या कहे, ऐसे साहूकार के पास तो कभी नहीं आया। साहूकार वो जो अपना दे सके, और चोर वो जो अपना दे ना सके। अभी तक मैंने चोरों के यहाँ चोरी की थी, आज साहूकार के यहाँ आया हूँ जो देने तैयार। और जाने लगा तो क्या कहता है वो सज्जन पुरुष, इतनी ठंड में रात में घर जाओगे, कुछ ओढ़ के तो आना था, अब यहाँ क्या धरा हुआ है। लेकिन एक कंबल तो है मेरा, इसको ले जाओ। मैं तो इस 4 दीवारी के भीतर बैठा हूं, मुझे उतनी ठंड नहीं लगेगी, सहन कर लूंगा। तुम तो बाहर जाओगे, घर तक कितनी ठंड होगी, ये ले जाओ। सो उसको वो भी उड़ा दिया। बताओ आप, इतनी निर्लोभ वृत्ति कभी अपने जीवन में जागृत हो सकती? अपनों के प्रति ही सही चलो, पराये के प्रति नहीं। अपनी तो अपनों के प्रति तक नहीं होता है। अगर बहन को राखी बांधवे आने तो भैया चिंतित है, तो हिसाब कैसे बनेगा? ये सारे जो प्रेम के संबंध थे उनमें भी ये चीज आ गई, लोभ आ गया। अरे सब दे दो, क्या फर्क पड़ने वाला, लेकिन होता नहीं। उन प्रेम के संबंधों में भी मेरे अंदर लोभ आ गया। तो जब प्राणी मात्र के प्रति मेरे अंदर निर्लोभ का भाव आएगा, तब मैं, ऐसा हमने पहले करा होगा, तब आज सुख मिला है मुझे। ये सब चीजें ऐसा नहीं समझना, आज भले ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें जो सुख मिला है उसके पीछे हमने इतना पुरुषार्थ पहले किया होगा, हमें अभी भी करना चाहिए। और फिर कहते हैं सबसे बड़ी बात तो उसको कंबल और 10 रुपए दे के विदा कर दिया, और खिड़की पर बैठे और वो सज्जन चंद्रमा की तरफ देख रहे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे, आज मेरे घर पहली बार तो कोई आया, और क्या दे पाया उसे, 10 रुपए और कंबल। आज अगर मेरे पास ये इतना सुंदर चमकीला चंद्रमा होता तो मैं उसे भी दे देता। और वो व्यक्ति वापस लौट के आया, उसकी मां ने कहा कि किसके यहां से चुरा के ले आए, पचा नहीं पाओगे इतने निर्लोभी व्यक्ति के, जाओ वापस लौटा के आओ। तो वो वापस लौटाने दरवाजे पर खड़ा हुआ है, और ये जनाब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो गदगद हो गया, चरणों में गिर गया। दूसरे की निर्लोभ वृत्ति दूसरे को भी निर्लोभ बनाती है, और हमारी लोभ की प्रवृत्ति दूसरे में भी लोभ जागे। हम अपने साथ दूसरे का घाटा भी करते हैं, ये ध्यान रखें। आज निरंतर बढ़ता हुआ लोभ हमारे दुख का कारण है। हमने पहले निर्लोभ रह करके ये मनुष्य जीवन का सुख पाया होगा, और आज इस मनुष्य जीवन में लोभी हो करके और हम स्वयं अपने दुख, अपने सुख से वंचित हैं। तो भैया अपन ने इस सूत्र से इतनी बातें सीख ली कि हम अपनी संकुचित और छोटी दृष्टि को हटाएं, सब प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया का भाव आवे, हमारे मन में, हमारे जीवन में जो शक्ति और सामग्री हमें प्राप्त हुई, जो भौतिक सुख हमें प्राप्त हुए हैं, उन भौतिक सुखों में सुख नहीं है, उन भौतिक सुखों के त्याग में